आज से आप भी वाइटल टी के पैक्स लाएं and get a chance to win big with Vital. Vital PO. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी अफसोसनाक ख़बर है जो कि कल का वाक़या हुआ है बन्नू के अंदर, जहाँ पर पहले भी बहुत से इसी किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे। कल एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल शहज़ादा गुल फराज जो 43 साल की उनकी उम्र थी, जब वो जा रहे थे एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के लिए, तो उन्हें पता था कि कोई इस किस्म की सुसाइड बॉम्बर जो है वहाँ पर मौजूद है। तो उनकी गाड़ी से उन्होंने अपनी गाड़ी टकराई और वो ख़ुद भी मारे गए और हमारे कर्नल सरफराज जो है, शहज़ादा गुल फराज जो है वो शहीद हो गए। और उनके साथ एक करामत शाह जो कि सिपाही था और उसकी उम्र सिर्फ 28 साल की थी। तो ये हमारे वो जवान हैं जो इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ अमन से रह सकें और अपने अपने घरों में सो सकें, जबकि वो अपनी रातों को जाग के इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मुसलमानों का जो कत्ल कर रहे हैं, जबकि इस्लाम में कहा गया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और अगर ये वाकई एक बात तो मैं ये समझ नहीं आती कि क्या मिशन क्या है इनका, ये क्यों पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान के और दीगर दुश्मनों की प्रॉक्सी बनकर यहाँ पर आ रहे हैं। और हम लोग जो है उसको ख्वारजी जो है इनको कहा जाता है। और इनकी ये भी कोई शक नहीं कि इनका जो ट्रेनिंग है, इनकी जो बेसिस हैं और इनका जो इक्विपमेंट है, इनको जो एमुनेशन दिया जा रहा है, वो तमाम का तमाम हिंदुस्तान उसको स्पॉन्सर कर रहा है। और अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ कर ये सारे मामलात किए जा रहे हैं। और कल थोड़ा सा पाकिस्तान ने इसका जवाब भी दिया है, मतलब हल्का सा जवाब दिया है, बिल्कुल टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जहाँ उन पर अटैक किया गया, उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनके ऊपर। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि बहैसियत मुसलमान हम कम से कम इतना तो हमें ख्याल आ जाता है कि ये महीना वो महीना है जो रहमतों का महीना है, रमज़ान का महीना है। यहाँ पर हम तरावियाँ पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, और वो लोग इस महीने में भी अपने सुसाइड जैकेट्स पहन कर और आकर यहाँ पर हमले कर रहे हैं। और ये भी पता लगा है कि एक ख़ातून को भी उन्होंने पकड़ा है जो कि कम उम्र थी, इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, और वो भी यही सुसाइड बॉम्बिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। तो क्या ये मुसलमान हैं जो ये कर रहे हैं? क्या इनका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ है? क्या इनका मिशन क्या है, मतलब पाकिस्तान के ऊपर हमले करने का, सिवाय इसके लिए कि गैर मुस्लिमों को, हिंदुस्तान को या हमारे दुश्मनों को खुश करने के? इनका कोई और मिशन नहीं है। इसके पीछे रॉ भी है, इसके पीछे वो एजेंसियाँ हैं जो कश्मीर के अंदर एट्रॉसिटीज़, रियासती दहशतगर्दी करवा रही हैं, जैसे इजराइल की मोसाद भी वहाँ पे मौजूद है, हिंदुस्तान की रॉ भी है और दीगर भी हो रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जिस मुल्क के साथ हमारे इतने गहरे ताल्लुकात थे और एक लंबे अरसे के लिए गहरे ताल्लुकात थे, और पाकिस्तान ने हर किस्म की कुर्बानी दी उनके लिए, हमने जगह दी, हमने उनको रहने के लिए जगह दी, हमने उनको इतनी प्यार और मोहब्बत किया, उनके लिए वो जहाद अफ़गानिस्तान के अंदर भी, और उसके बाद भी पाकिस्तान ने बड़ी मदद की उनकी। लेकिन 9/11 के बाद जो पाकिस्तान का किरदार रहा, उससे लाज़मी बात है कुछ मुखालफत नहीं बल्कि बहुत मुखालफत पैदा हो गई थी। जब हमने 9/11 के बाद अमेरिका का साथ दिया और फिर अमेरिका ने 20 साल तक वहाँ रहे, और फिर उसी तरह से जिस तरह रूसी वहाँ से छोड़ के चले गए थे, उनका तो मुल्क भी टुकड़े टुकड़े हो गया था, सोवियत यूनियन से रशिया निकल आया था। लेकिन अमेरिकन भी वहाँ से मार खाकर 20 साल के बाद अपने बॉडी बैग्स उठाकर और वहाँ से रवाना हो गए। पीछे क्या छोड़ कर गए हैं? पीछे ये छोड़ कर गए हैं कि वहाँ पर दहशतगर्दी, वहाँ पर ख़वातीन को ट्रेनिंग दी जा रही है सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए। और मैं अभी भी अफ़गानिस्तान की हुकूमत से कहूँगा, जो उनकी इंटरम गवर्नमेंट है, कि खुदारा इन लोगों को वहाँ से निकालें, इनके कैंप्स को ख़त्म करें। और पाकिस्तान जिसने आपका इतना साथ दिया है, कम से कम इतना तो ख्याल होना चाहिए कि भाई एक भाई दूसरे भाई के ख़िलाफ़ ये काम किस तरह कर सकता है, और क्या हमारा इख्तिलाफ़ क्या है, और इन लोगों का क्या मिशन है। ज़रा मैं सुनना चाहूँगा कि हमें बताएं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके आइन के अंदर ये लिखा गया है कि कुरान और सुन्नत से मुनाफी कोई कानून नहीं बन सकता। आर्टिकल 2A जो कि प्रीएम्बल में था, यानी उसमें आइन के, उसको जनरल शहीद ने 8वीं तरमीम के अंदर आर्टिकल 2A को आइन का हिस्सा बना दिया। अब ये पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है कि कोई मुल्क जो है वो कोई कानून जो है वो इस मुल्क के अंदर कुरान और सुन्नत से मुनाफी नहीं बन सकता। तो इससे ज़्यादा और इस्लाम के बारे में क्या बात की जाए, जितना हमारे यहाँ इस्लाम को फॉलो किया जा रहा है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को फॉलो किया जा रहा है, और कोई ऐसा काम
کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ ہو، جس سے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اسلام اور سنت کے منافی ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. اور یہ ہمارے جوان جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، کیا عمر ہے 43 ایئرس، 43 سال کی کیا عمر ہے. انسان اپنی زندگی کا ابتدا کر رہا ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جا کر اس طرح سے شہادت لیتے ہیں جس طرح کہ ان کو فخر ہو، اور ہوتا بھی فخر ہے اس بات پہ. تو میں اب یہ کہوں گا، اب تو ہمیں پاکستان کے اندر جس طرح ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس میں کہ پوری قوم ساتھ ہی APC کے حملے کے بعد، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کے بعد سے کوئی نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی میٹنگ نہیں بلائی. پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ان کو اکٹھا نہیں کیا. تمام جماعتوں کو، چاہے ان کا تعلق کسی سے بھی ہو، اپوزیشن سے ہو یا حکومت سے ہو، اس مسئلے پر حکومت کو چاہیے کہ انہیں اکٹھا بٹھائیں اور ان کو اعتماد میں لیں اور ان کو بتائیں، تاکہ ہم ایک قومی اس کو ایشو سمجھ کے ایک مٹھی ہو کر پوری قوم جو ہے ایک ایکشن پلان بنائے اور ان لوگوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف ایک ایکشن ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک صوبہ کچھ اور بول رہا ہے، دوسرا صوبہ کچھ اور بول رہا ہے، تیسرا صوبہ کچھ اور بول رہا ہے. اکٹھا کریں سب کو اس مسئلے پہ کہ ہم دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پھر جو اس میں اکٹھا نہیں ہوگا قوم اس کو خود دیکھ لے گی کہ یہ کتنا ہمدرد ہے پاکستان کا. بہت بہت شکریہ.